नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिस जानकारी को सुनकर आप दंग भी रह जाएंगे और साथ ही साथ 5 नवंबर 2024 जो पश्चिम के इतिहास की बदलने वाली एक तिथि है, उसके बारे में संपूर्ण रूप से विस्तारवाद से बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। एक ऐसा न्यूज़ मेरे सामने निकल के आया जिस न्यूज़ ने हम सभी लोगों को हिलाकर रख दिया। और न्यूज़ ने हिलाया इसलिए और अचंभित इसलिए किया कि जो अभी तक विदेशों में हो रहा था वो भारत के अंदर भी घटित होने लग गया है। जी हाँ, दिल्ली जैसे शहर के अंदर बहुमंजिला इमारतों के नीचे न्यूक्लियर बंकर बनाए जा रहे हैं। क्या ये सच है, क्या ये झूठ है? अभी तक इस बात की मैंने संपूर्ण रूप से रिसर्च करके पुष्टि नहीं करी है, लेकिन जाने माने कई न्यूज़ चैनलों ने इस प्रकार की रिपोर्ट को दिया है और उन्होंने बताया है कि इसमें 1 साल से लेकर के 3 साल तक रहने की व्यवस्था करी जा रही है। खाना, बिजली, पानी, सारी सामग्री इसी बंकर के अंदर उपलब्ध हो रही है। और इसके बाद में इस बार की तैयारी जो आर्मी कर रही है, ऐसा लग रहा है कि हम आगे आने वाले समय के लिए गुपचुप तरीके से भारत भी तैयारी करना स्टार्ट कर चुका है, क्योंकि तैयारी जो आगे बदल रही है एक नए भविष्य को, तैयारी ऐसी जिसमें आर्मरी को खरीदना, खास तौर के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स के होने वाले प्रयोग के बाद में किस प्रकार से जनता को बचाया जा सके, किस प्रकार से हम लोग बच सके। तो इस प्रकार के जो ये बंकर्स बन रहे हैं, तैयारी कर रही है सरकार, ये तो आने वाले उस युद्ध के समय की एक चेतावनी के रूप में ही दिखाई देती है। खैर, अब 5 नवंबर 2024 पश्चिम में होने वाले चुनाव की एक तिथि। पश्चिम में चुनाव के बाद में, इस तिथि के बाद में एक बहुत बड़ा परिवर्तन निकल के सामने आ रहा है। ये तिथि वेस्टर्न कंट्रीज़ की अगर मैं कुंडली की बात करता हूँ तो इसमें ग्रहों ने एक ऐसी युति, एक ऐसी चाल बनाई है जिसमें अगर किसी ना किसी राजनीतिक तंत्र में किसी प्रकार से, अगर मैं बात करता हूँ मिशेल ओबामा की या फिर कमला हैरिस की जो स्त्री पक्ष है, अगर महिला पक्ष की तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार से जीत हासिल हो जाती है तो पश्चिम के अंदर एक बहुत बड़े संकट की उत्पत्ति होती हुई नजर आती है। वहीं पर चुनाव के बाद में अगर 5 नवंबर के बाद में दूसरा पक्ष अगर कोई भी पुरुष जीतता है तो भी ग्रहण का प्रभाव दिखाता है कि इस समय के अंदर एक बदलाव, एक पतन की ओर बढ़ता हुआ देश, एक ऐसी नीति, एक ऐसी व्यवस्था जो कि 5 गुना तेजी से बढ़ती हुई नजर आए, इस समय के ऊपर दिखाई दे रहा है। वहीं पर षडाष्टक योग अपना कार्य कर रहा है। षडाष्टक योग के कारण देश के अंदर होने वाले हालात, अर्थव्यवस्था, साथ के साथ देश के अंदर बढ़ रही चिंता, पब्लिक के अंदर बढ़ रही हैरेसमेंट, अराजकता, इस प्रकार की कई जगहों के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं निकलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर जगह जगह के ऊपर आर्थिक मंदी के कारण उत्पन्न होने वाला रिसेशन इस समय के ऊपर बहुत बड़ी हानि को पहुंचाता हुआ नजर आएगा। तो पश्चिम देशों के अंदर अब शुरुआत होती हुई आएगी उस आर्थिक मंदी की, जिससे कि भारत भी अभिन्न नहीं रह पाएगा। भारत के ऊपर भी किसी हद तक, क्योंकि शेयर मार्केट से इंटरनेशनल शेयर मार्केट है, यूएस शेयर मार्केट है, उसका असर भारत शेयर मार्केट के ऊपर भी पड़ता है। और इस आर्थिक मंदी के दौर के अंदर किसी प्रकार से अशांति के माहौल का उत्पन्न होना, एक ऐसा फैसला लिया जाना जो जनता के विरुद्ध हो, जनता के खिलाफ हो या जनता के लिए हो, और वो नीति नियम को संपूर्ण रूप से बदल करके रख दे। इस प्रकार की घटनाएं जो अव्यवस्था का कारण बन जाए, जगह जगह के ऊपर बद से बदतर स्थितियों में हिंसा, आंदोलन, होम सिक्योरिटी का प्रयोग होता हुआ नजर आए, जो इंटरनल सिक्योरिटीज़ हैं वो बड़े प्रबल रूप से कारक बनती हुई नजर आए, जनता को रोकने का ये योग उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। विस्फोटक घटनाओं के साथ साथ आर्मरी का प्रयोग बड़ी घटनाएं बनाता हुआ सनसनीखेज खबर को जन्म देता हुआ नजर आता है। इस समय के अंदर
ये चुनाव उस परिस्थितियों को बदल रहे हैं जिन परिस्थितियों में हम मूल्यांकन करके एक देश के अंदर अव्यवस्थित तौर के ऊपर किसी भी माहौल को उत्पन्न करता हुआ नहीं देखना चाहते। सबसे बड़ा कारक बन रहा है इस समय के अंदर सूर्य, शनि और मंगल का। ये तीनों ही ग्रह अपने आप में पावरफुल योगदान दे रहे हैं। इन पावरफुल स्थिति के अंदर विस्फोटक गतिविधियों का कारक बनते हुए मंगल, जिसमें नेपच्यून का प्रभाव भी देखता हुआ दिखाई दे रहा है, और यूरेनस अपने कारगर स्थिति को बनाए हुए हैं, जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि जब भी किसी भी प्रकार की हानि उत्पन्न हो, चाहे वो प्राकृतिक घटनाओं के माध्यम से हो, चाहे वो आर्थिक तंगी के माध्यम से हो, चाहे वो खाद्य सामग्री के कारण उत्पन्न होने वाली कमी के कारण से हो, या देश की प्रतिष्ठा के ऊपर आती हुई चोट के कारण हो, जिसमें सूर्य का योगदान भी दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत बड़े बदलाव का कारक बनती है। ऐसा बदलाव जो दुनिया को एक नई राह की ओर लेकर के जाए, जबरदस्ती कई देशों को उस परिस्थितिक विवाद के अंदर खींचने का कारक बने, कई जगहों के ऊपर ऐसी समस्या को उत्पन्न करे जो समस्याएं बाहरी देशों के लिए हितकारी ना हो, तो अपने साथ साथ बाहरी देशों को भी फंसाने का काम करना, खास तौर पे उन लोगों को जो लोग यहाँ पर कार्य करने के लिए या यहाँ पर रहने के लिए आए हुए हैं, जिनका अभी तक ये कहिए नेशनलिटी नहीं मिली है, उन लोगों के लिए अव्यवस्था स्थापित करते हुए नजर आना, होम क्राइसिस की समस्या का उत्पन्न होना, ड्रग्स, नशीले पदार्थों के अंदर जनता का बहुत ज़्यादा रुझान दिखाई देना, इंटरनल गुटों का आंदोलन कराना, इंटरनल गुटों का लड़ाईबाजी करना, इंटरनल गुटों के कारण होने वाली पीड़ा देश के अंदर दिखाई देना इस समय के ऊपर उत्पन्न होता हुआ नजर आता है। वहीं दूसरी ओर झुलस रहे मिडल ईस्ट के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज का होता हुआ योगदान स्पष्ट रूप से आता हुआ नजर आता है, जो एक बदलाव का कारक बने, बहुत बड़े बदलाव को हमारे सामने लेकर के आए, और वेस्टर्न कंट्रीज की आग पश्चिम तक भी पहुंचती हुई नजर आए। तो इस प्रकार से ये ग्रहिक स्थिति जो चुनाव परिस्थितियों के बाद में संपूर्ण रूप से देश के अंदर होने वाले बदलाव का बहुत बड़ा समीकरण क्रिएट कर रहे हैं, समीकरण बना रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को अव्यवस्थित रूप के अंदर सामने आती हुई दिखाई देंगी, जो जनता के लिए, पुलिस के लिए, आर्मी के लिए हितकारी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। प्रकृति अपना संपूर्ण रूप से प्रबल कारक बनाती हुई नजर आएगी, जो प्रकृति ये दिखाएगी कि अब इस समय के अंदर उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। जिस प्रकार से तूफान अपने आप को प्रबल कर रहे हैं, एक के बाद एक नई परिस्थितियों को हमारे सामने चुनौतीपूर्ण रूप में लेके आ रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि प्रकृति कितनी बड़ी हानि हमारे सामने पहुंचाती हुई नजर आ रही है। तो उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। पश्चिम, मिडल ईस्ट और बाकी की जनता के अंदर होने वाले समय को आप लोगों के सामने एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से छोटा सा विश्लेषण रखा है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जानकारी जो दी है वो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण गणना और उसकी जानकारी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।